अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम दिल से खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अली के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक तो आप सभी ने सुनी होगी कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक का हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी तरह पूरा किया। हर चीज़ का इल्म इनके पास मौजूद था। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हासिल किया था और वो इल्म आज तक हम तक पहुंच रहा है, जो मुख्तलिफ मकामात में हमारी रहनुमाई का सबब बनता आ रहा है। बहुत से मुशरिकीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इल्म के हवाले से इनसे सवालात करते थे, इनसे पूछना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज़ है जिससे इनको इतना ज़्यादा इल्म है। वो इस तरह के सवालात करते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका जवाब ना दे सकें। इसी तरह के चंद सवालात हम आपको इस वीडियो में बयान करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछे गए सवालात। इससे पहले कि हम इस वाक़यात को आपकी नज़र करें, सबसे पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि इल्म की बात को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ख़वातीन व हज़रात, वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मुशरिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पेश होकर ये कहने लगा, हज़रत अली, आप इल्म का दरवाज़ा हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। इन तमाम चीज़ों में इंसान का फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे बताइए, ये काटने और मारने वाला सांप जो हर जगह फिरता रहता है, इसमें भला क्या फ़ायदा है? अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस शख्स का ये सवाल सुना तो उसकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज से प्यार करता है। अफसोस तो ये है कि जितना अल्लाह पाक करीम है, इंसान उतना ही उस करम से नावाकिफ है। ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने सांप के मुंह में जहर इसलिए रखा है ताकि सांप जोर जोर से अपने मुंह से हवा निकाले। इस हवा की वजह से हवा में जितनी बीमारियां मौजूद होती हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के वजूद में कुछ ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जिनका इलाज अल्लाह ताला ने सांप के जहर में रखा है। अफसोस तो ये है कि इंसान सिर्फ वही जानता है जो वो जानना चाहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते चलें कि सांप के साथ एक और भी परिंदा था जो जन्नत में सांप के साथ था। अल्लाह ताला ने इसे जन्नत से क्यों निकाला, क्या गलती की थी उन्होंने, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, सांप और मोर पहले जन्नत में ही रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने वहां रहते हुए एक ऐसी गलती कर डाली जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाकर सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने इसे जन्नत से बेदखल कर दिया। जन्नत बेहद खूबसूरत जगह है, वहाँ खाने पीने घूमने के लिए बहुत से मकामात मौजूद हैं, लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ अकेले थे, वहाँ वो उदास रहने लगे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत बीबी हवा को पैदा फरमाया। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत बीबी हवा का साथ मिल गया और वो दोनों जन्नत में हंसी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास ना जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से होगे। ख़वातीन व हज़रात, जन्नत में सांप और मोर भी रहा करते थे, जन्नत से बाहर भी चले जाया करते थे, लेकिन उस वक़्त सांप के पाँव भी थे, इसके मुंह से खुशबू आया करती थी। और मोर, जो अब भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जब वो जन्नत में हुआ करते थे तो मोर के पाँव उसके पूरे जिस्म के साथ साथ और भी खूबसूरत हुआ करते थे, जो आज हमको खूबसूरत दिखाई नहीं देते। एक दफ़ा जब वो जन्नत से बाहर आए तो शैतान ने इन दोनों से कहा, मुझे अपने साथ जन्नत ले चलो। जिस पे सांप और मोर ने कहा, हमें अल्लाह ताला का खौफ है, हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई देख लेगा। जिस पर शैतान ने उनको अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मैं भी तो तुम्हारे साथ जन्नत में रहा करता था, तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, मुझे अपने साथ जन्नत ले चलो। जिस पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें खा लेगा, और जब हम जन्नत में वापस जाएंगे तो मोर तुम्हें वहां उगल देगा। शैतान को यह मशवरा बहुत पसंद आया और वो फौरन सांप बन गया, और इसी असना में मोर ने सांप को निगल लिया और दोनों जन्नत में वापस चले गए। और जब जन्नत में जाकर उसने उसे उगल दिया
तो इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत बीबी हवा से मुलाकात की और इन्हें कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस दरख्त का फल क्यों नहीं खाया? जिस पर इन दोनों ने शैतान को जवाब दिया, अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने को कहा है और इसका फल खाने से भी मना फरमाया है, इसलिए वो फल हम नहीं खा सकते और ना अभी तक खाया है और ना खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा के पास आया और उनको बहकाने लगा और कहने लगा, अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम वो फल खाकर बाद में फरिश्ता न बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में न रहो। बीबी हवा शैतान की बातों में पहले नहीं आई थी, लेकिन जब शैतान ने इन्हें बार बार कहा तो बीबी हवा इस शैतान के मकरो फरेब में आ गई और उस दरख्त का फल उन्होंने खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उन्हें भी हजरत बीबी हवा ने इसरार करके ये फल खिला दिया। इस तरह दोनों ने वो जन्नत का फल खा लिया जिसका अल्लाह ने उन्हें मना फरमाया था और फिर इनका जन्नत का लिबास उतर गया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इसी वजह से तुम्हें ऐसा करने से रोका था, तुम दोनों ने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर मुआफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हवा को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया और कहा कि ज़मीन पर ये ख़ास वक्त तक रहेंगे और एक मुकर्ररा वक्त तक यहाँ तुम्हारा ठिकाना है, लिहाजा अब तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत में शैतान को पहुँचाने की वजह से उसकी खूबसूरती छीन ली और जिन पाँव से वो शैतान को जन्नत में लाया था उनको इतना बदसूरत बना दिया कि आज मोर अपने पाँव को देखकर परेशान हो जाता है और सांप जिसने शैतान को ये मशवरा दिया था उसके मुंह की खुशबू छीन कर उसके मुंह में जहर भर दिया और सांप और मोर हमेशा के लिए जन्नत से बेदखल हो गए। यही वजह है कि मोर अपने पैरों को देखकर दुखी हो जाता है। ख़वातीनो हज़रात, एक बात काबिले गौर है कि अगर सांप शैतान को मशवरा ना देता और मोर उस शैतान को जन्नत में ना लाता और ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हवा को जन्नत से इस फल खाने की वजह से ना निकाला जाता तो शायद हम भी आज जन्नत में होते। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हम आपसे एक इल्तमास करते हैं कि हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नई मालूमाती वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। और हाँ, अगर इसके मुतल्लिक या कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप मेहरबानी करके हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो दोस्तों, जो वाकया हमने आपको सुनाया है ये सवाल मुशरिकीन ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया था, जिसका जवाब हमने आपको बताया। इस तरह एक और वाकया आपकी समातों की नजर करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इबादत को वक्त पर अदा किया करते थे, तो मुशरिकीन ने सोचा कि क्यों ना हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी इबादत से ताखीर का शिकार बनाया जाए और ऐसी नौबत पैदा कर दी जाए जो कज़ा की सूरत तक पहुंचा दिया जाए। उन्होंने सोचा कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मगरिब की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए तो उनसे एक ऐसा सवाल किया जाए जिसका जवाब देने में उनको कुछ वक्त लगे और इस वक्त का हम फायदा उठाएंगे और इस तरह उनकी नमाज का वक्त चला जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मगरिब की नमाज का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मगरिब की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए तो मुशरिकीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और कहा, ए अली, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जिस पर उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, ए अली, हमें बताइए कि वो ऐसे कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और कौन से ऐसे जानवर हैं जो अंडे देते हैं। मुशरिकीन ने जब ये सवाल पूछा तो इनके दिमाग में ये बात थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसका जवाब देने में काफ़ी ताख़ीर हो सकती है, इस तरह इनकी नमाज ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। लेकिन इनको इस बात का ये नहीं पता था कि हज़रत अली वो शख्सियत हैं जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और ये बात मुशरिकीन नहीं जानते थे कि हज़रत अली के पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है और वो इसमें नाकाम होंगे। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सवाल सुना, ये बताया कि वो जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। हज़रत अली ने ये जवाब दिया और फौरन
अपनी नमाज की तरफ बढ़ गए। मुशरिकीन ने जब ये देखा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को इसका जवाब भी बाखूबी मालूम है, इनकी हैरत की इंतहा न रही कि उनके पास इल्म का इतना बड़ा खजाना मौजूद है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इनकी शख्सियत को बेनजीर करार देते हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बहुत से अक़वाल को मानते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी हर नई मालूमाती वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचने का एक ही जरिया है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इल्म की दुनिया से इजाजत। अल्लाह हाफिज।